गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम HPTCT मेडिकल कमीशन का जो सिलेबस है और जो बुक लिस्ट है वो हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे क्या क्या सिलेबस होने वाला है। HPTCT 2023 में हो सकता है, आपका ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि ये 2023 में हो जाए। ठीक है, तो HPTCT कमीशन की जाओ तैयारी अभी से जाओ स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस अकॉर्डिंग के जाओ चलिएगा। ठीक है, ये वैसे तो मैंने HPTCT मेडिकल कमीशन जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस आपको पहले भी प्रोवाइड किया था, आज से 2 साल पहले। ठीक है, लेकिन आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ सिलेबस। वो वीडियो भी देखेगा एंड ये वीडियो भी देखेगा, लास्ट तक देखिएगा। एंड आपको टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। एंड शुभम जीके ट्रिक blogspot.com को आप जाए जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने जाओ कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है आपको, आप उसको वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे जाओ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जीके को जाओ यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है HPTCT मेडिकल कमीशन में। ठीक है, जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर याद रखना है, एक तो बायोलॉजी आती है, एक आपकी केमिस्ट्री आती है, ठीक है, जीके आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है एंड साइकोलॉजी आती है। क्या आती है? साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी का कोर्स बना हुआ है, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जाओ डाउनलोड कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे साइकोलॉजी का कोर्स डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप उसको जाओ देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स भी उसके अंदर मिल जाएंगे, जीके के नोट्स भी आपको वहाँ पे जाओ मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जाओ देख सकते हैं अच्छे से। तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिए एक बार। ठीक है, आपको काफ़ी मदद करेंगे, वो हर एक एग्जाम में मदद करेंगे आपको, HPTET हो चाहे HPTCT हो, हर एक एग्जाम में आपको जाओ वो जीके के नोट्स और वो साइकोलॉजी के नोट्स आपको विद वीडियो लेक्चर्स आपको मदद जाओ करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे मैं हर एक अपडेट जो लाता रहता हूँ, तो आप उसको जो देखते रहिएगा। ठीक है, और मैंने वहाँ पे बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स और केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मैं सबसे पहले तो कि HPTCT मेडिकल में जो इंग्लिश में जो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है कि HPSSC जो अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता आ रहा है, लेकिन अभी तो HPSSC का जो आयोग जो है उसको डिनोटिफाई किया गया है। तो इसमें ध्यान दो कि कोई भी आपका जो HPPSC भी करा सकता है एग्ज़ाम को, या HP बोर्ड जाओ धर्मशाला भी जाओ करवा सकता है एग्ज़ाम को, या कोई और डिपार्टमेंट भी जाओ करवा सकता है एग्ज़ाम को। ठीक है, तो अभी पैटर्न मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या पैटर्न आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस पता होना चाहिए, चेक कि क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि 3 to 4 क्वेश्चन आपके जाओ, जब 170 नंबर का पेपर होता, 170 क्वेश्चन का पेपर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 to 4 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के आते थे, लेकिन अब हो सकता है कि जैसे 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंग्लिश के। तो देखो कॉम्प्रहेंशन भी आ सकती है वहाँ पे। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है हमने, कॉम्प्रहेंशन भी आ सकती है, लेकिन मेजोरिटी रहती है साइनोनिम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स के ऊपर। ठीक है, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, और एक प्रीपोजिशन में से आपको जो आता है, इनमें मेजोरिटी जय रहती है। लेकिन टॉपिक्स आपको ध्यान देने हैं, कॉम्प्रहेंशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, idioms and phrases, narration, preposition, nouns, voices, tenses, articles and homophones। सिर्फ इसके लिए जो एग्ज़ाम से जो 1 मंथ पहले का जो टाइम है वो निकालेगा अभी इसके लिए, तो फिलहाल के तौर पे ये टॉपिक आपको देख लेने हैं एक बार। बट या आप वीकली जाओ या मंथली जाओ, 1 डे देख लेना कि जाओ आप इंग्लिश के लिए जाओ टाइम निकाल लो। ठीक है, तो वैसे तो आपका क्लियर होगा वैसे सारे के सारे, लेकिन फिर भी जाओ आपको स्पेलिंग के ऊपर, एंटोनियम साइनोनियम के ऊपर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर जो जोर डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जाओ कुछ इस तरह के साइनोनियम्स एंटोनियम्स पूछ जाते हैं जिसका हमको पता नहीं होता है। तो आपको जाओ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंग्लिश के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाले टॉपिक्स आपको जाओ देखने को मिल सकते हैं आपको HPTCT कमीशन के जाओ, मेडिकल कमीशन के जाओ पेपर में। ठीक है, इंग्लिश में से। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या आ सकता है, हिंदी में भी जाओ जब 170 क्वेश्चन होते थे तो वहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन आपको जाओ हिंदी के आते थे, लेकिन अब जाओ आपके 10 क्वेश्चन के आसपास जाओ हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग,
ठीक है, यही देखने को मिलता है, या फिर समास देखने को मिलता है, या फिर कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार होता है कि हिमाचल हिंदी के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी एक राजभाषा के बारे में जो क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है आपको 343 और 351 जो कि भाषाओं से रिलेटेड है, उसमें से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में जाओ, जो लैंग्वेजेस है, जो उनसे रिलेटेड अवार्ड्स हैं हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, वो आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, संधि एवं संधि विच्छेद पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संधि एवं संधि विच्छेद हर बार पूछा जाता है ये। समास, उपसर्ग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये 4 टॉपिक आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये आपके जो पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक चिन्ह, ये आपको जो पूछ ले जाते हैं कई बार। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, जो आपको जो फोकस करने हैं जब भी एग्जाम हो उसके 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले जाओ इनको जाओ आप जरूर देखिएगा, या फिर मंथली जाओ 1 डे जो आप जो लगा लीजिए इसके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है HPTST मेडिकल सिलेबस हिंदी में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जीके में कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले तो देखो, जनरल साइंस में इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जितनी भी है वो आपको पूछी जा सकती है। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से रिलेटेड, RBI एक्ट से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, IMF से रिलेटेड, US। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको जो देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर, IMF के हेडक्वार्टर, मेंबर्स, यूनेस्को का मेंबर्स, हेडक्वार्टर्स, SCO चीफ, हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, ब्रिक्स, NDB, ये सब इनके जो हेडक्वार्टर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस, ICG, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, DRDO, ठीक है, एनासा, इसरो, OECD, यूरोपियन यूनियन, G7 समिट, G20 समिट, इनके होस्ट कंट्रीज, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके मेंबर्स, ये सब आपके यहाँ से जो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो नेशनल पार्क्स में से क्वेश्चन आता है, हर बार बायोलॉजी वाले सेक्शन में नेशनल पार्क्स में से क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान देना है, नेशनल पार्क्स आपको जो है जरूर करने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से, जैसे कि अभी नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है, वो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को में जाओ टाइगर्स लाए गए थे, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जाओ डैम बनने वाले हैं। ठीक है, कोई रोड बनने वाला है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो रिसेंटली न्यूज़ में रहती है ये सेंचुरीज, तो आप उसको इस जो है पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखिए, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो कैपिटल्स जितनी भी है कंट्रीज की वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनके जो हेड्स हैं जो अभी नए अपॉइंट किए गए हैं उनके नाम में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको पता होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, बॉर्डर लाइंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वॉर कब हुए थे, कौन कौन से वॉर हुए थे वो पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जनरल पॉलिटिक्स, इसमें प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इनके बारे में जानकारी जो आपको जो होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जीके में आपको जो सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो नए बने हुए अभी, अगर आपको नहीं पता तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, HPGK में आपको देखने को मिल सकता है। HPTGT मेडिकल कमीशन में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आ सकते हैं, जैसे कि लेक्स पूछ रही इंडिया और हिमाचल प्रदेश की। लोकटक लेक काफ़ी बार पूछते हैं, तो मणिपुर में है। ठीक है, देखो माउंटेन्स पूछ लिए, टेम्पल्स पूछ लिए, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पूछ लेते हैं कई बार, तो वो मदुरई तमिलनाडु में है। स्कीम्स पूछ ली, स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि हर बार जो आपके HPSSC ने ये पूछी है इस बार के एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये भी आपका जो फोकस रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो मतलब एक तरह से तो फेमस भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी है जिसकी डेथ हुई हो, या फिर जो किसी ने गोल्ड मेडल लिया हो, किसी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला हो। ठीक है, ऑबिचुअरीज जो पूछ ली जाती है कि एक व्यक्ति जो अभी हाल ही में डेथ हुआ है, इनका ये किस खेल से संबंधित है, ये किस जो क्षेत्र से संबंधित है। एंशियंट हिस्ट्री, देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, गुप्ता पीरियड से, मौर्य साम्राज्य से, ठीक है, मगध से, ठीक है, यहाँ से महात्मा बुद्ध से, ठीक है, जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। और आजकल देखने को मिल रहा है कि इस्लाम से भी जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और देखिए जो हम्पी वगैरह है, विजयनगर एम्पायर है, इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मिडिवल इंडिया में आपको आ सकते हैं, जैसे तो एक तो काबुल किस लिए फेमस है। ठीक है,
देखो यहाँ पे अफगानिस्तान में जाओ, किसकी जाओ मकबरा है, मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार किसने बनाया, अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, उसके बारे में क्वेश्चन जाओ देखने को मिल सकते हैं आपको। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आपको याद रखना है कि लास्ट 6 मंथ्स के जाओ करंट अफेयर्स आपको जाओ आने चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी जाओ मैगजीन जो आपके पास अच्छी सी हो। जनरली आप अड्डा 247 के जाओ करंट अफेयर्स जरूर देखेगा, उसको भी जाओ आप फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको जाओ आने चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जाओ 1857 के बाद का जाओ आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो HPSSC कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो उसमें जाओ आपके एंशियंट हिस्ट्री जो है ज़्यादा वो पूछता है। ठीक है, और देखिएगा कि अगर आप NCERT की बुक्स फॉलो करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में क्या आएगा। सबसे पहले तो देखिए कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जितने भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, हीट करने पे क्या होता है, कूल करने पे क्या होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इम्पिरिकल फॉर्मूला, इम्पिरिकल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा याद रखना है कि आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, परसेंटेज जो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कोई कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम की क्या परसेंटेज है, कार्बन की क्या क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज आपकी जाओ कंपोजिशन आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको देख सकते हैं आप। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, वो था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एनोड रे के लिए प्रोटॉन्स के लिए था। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम नंबर्स, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, शेप्स, डाइपोल मोमेंट, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब आपको जाओ टॉपिक्स होने चाहिए पता। ठीक है, देखिए जो अभी हाल ही में जो असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ध्यान देना है कि वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का जाओ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप जाओ हाई लेवल पर जाओ जाने की जाओ कोशिश करें थोड़ा सा, ताकि जाओ आपका आगे जो केमिस्ट्री जाओ अच्छे से डेवलप हो, आप हाई लेवल पे पढ़ने की कोशिश करें। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन आप पे, ऑक्टेव्स लॉ, ठीक है, डोब्रेनर ट्रायड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्पेशल आपको देखना है, ध्यान देना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो फ्रेम हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको जो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है एक बार। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, लुईस एसिड्स एंड बेस, ब्रोस्टेड एसिड एंड ब्रोस्टेड बेस। देखो जो आपके फेस सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी जाओ इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर्स आपके आ सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, साइंटिफिक नेम्स में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पॉलीमर्स में से मैक्सिमम टॉपिक में ये आपको जो फेस जो मैक्सिमम आपको चांसेस देखने को मिल सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, इसमें से और इसमें से, ये 2 टॉपिक। देखो पॉलीमर्स, पॉल्यूशन, बायोमोलिक्यूल्स, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, जब आप कोई भी, जैसे दिनेश की बुक है, ठीक है, तो उसमें लास्ट में जो है वो एक पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो दिए हुए होते हैं। तो आप उसको एक बार जो रीड करिएगा अच्छे से, वहाँ पे आपको जाओ पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के बारे में, वाटर के बारे में, हैवी वाटर के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, सिन गैस के बारे में, वाटर गैस के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इनके कंपोजिशन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और याद रखना है, SP, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपको जाओ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो ये ऐड कर लीजिएगा, SP, D एंड F ब्लॉक आप एलिमेंट्स आपको जो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए HP TGT केमिस्ट्री का जाओ, मेडिकल केमिस्ट्री का जाओ, मैंने पूरा का पूरा जाओ
आपको करवाया हुआ है शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये था एचपीटीएसटी केमिस्ट्री मेडिकल का। अब देखिए बायोलॉजी में क्या आ सकता है। तो बायोलॉजी में आपको देखना है कि सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड में से आपको आ सकता है लिविंग के कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फादर्स हैं, जोलॉजी से रिलेटेड जाओ कौन है, क्या जोलॉजी में आता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पूछ सकते हैं, स्पीशीज के बारे में पूछ सकते हैं, जीनस के बारे में पूछ सकते हैं, साइंटिफिक नेम्स जो है पूछ सकते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पूछ सकते हैं, पोलिनोमियल के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में और बायोडाइवर्सिटी में आपको ये देखने को मिल सकता है। देखिए बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, 5 किंगडम सिस्टम, प्रायंस, वायरॉइड्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, इसमें से जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जनरली आपको याद रखना है कि शेप्स आती है बैक्टीरिया की। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है वो आपको आता है। ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में आ जाता है। वायरस के बारे में आता है कि कौन सा प्लांट वायरस है, कौन सा एनिमल वायरस है, ह्यूमन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एल्गी के बारे में, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। 5 किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, प्रायंस, वायरॉइड्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी डिजीज जाओ किसकी वजह से कॉज होती है, फंगस की वजह से कौन सी डिजीज कॉज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्लांट्स के अंदर ये बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स जितने भी हैं हर एक जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हर एक एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखो फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह जो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फ्रूट का स्ट्रक्चर इनसाइड भी आउटसाइड भी आपको ये सब देखने को मिल सकता है आपको बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एनिमल किंगडम को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एनिमल किंगडम में से आपको जो फिशरीज के एग्जाम में भी जो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो फिशरीज का एग्जाम भी आता रहता है, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, जनरली वो सब फाइलम्स क्लासेस वगैरह यहाँ से पूछ लेते हैं। और जैसे मान लो सी एनिमोन किसका पार्ट है, सी पैन किसका पार्ट है, सी फैन किसका पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। गोरगोनिया को क्या बोलते हैं हम साइंटिफिकली, वो पूछ लेते हैं। इस तरह से करेक्टर्स पूछ लेते हैं, किसके पास जाओ रेडियल सिमेट्री है, किसके पास जाइगोमेट्रिक सिमेट्री है, किसके पास जाओ कौन एसिमेट्रिक है, कौन सूडो कोइलोमेट है, कौन कोइलोमेट है, कौन कोइलोमेट है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंजाइम्स जितने भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, कौन सी है। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ऑर्गेनेलिस के बारे में, माइटोसिस एंड म्यूसिस आपका जो यहाँ पे मेजर टॉपिक रहता है। ये यहाँ से आपको जो देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कैसी होती है रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में कैसी होती है रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन के थ्रू क्या पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपको टॉपिक आ सकता है। सिंपल ध्यान दो एक और चीज़ कि जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी रेस्पिरेटरी जितने भी जो रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको आ सकते हैं। एड्स वगैरह, HIV वगैरह, ठीक है, गोनोरिया वगैरह, साइफिलिस वगैरह, ये क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, आई, ईयर में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। स्केलेटन देखो, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, ये आपको क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। ग्लैंड्स में से क्वेश्चन, हार्मोन्स में से क्वेश्चन, जेनेटिक्स आपका मेजर टॉपिक रहता है। ये आपके जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। जनरली आपको याद रखना है ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी मेजॉरिटी में रहती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी मेजॉरिटी में रहती है। और एक और याद रखना है कि जो क्लास +1 के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो मेजॉरिटी में जो देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में। तो याद रखना है इकोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑफ लेक्स, सॉइल कंपोजिशन, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ये सब आपको जो 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो ये टॉपिक आपको HPAS एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको ध्यान देना है। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट बनाने वगैरह में, तो वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं।
ठीक है। प्लांट हार्मोन्स जितने भी हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये सब आपको जो प्लांट हार्मोन्स कौन सा ग्रोथ करता है, कौन सा जो ग्रोथ इनहिबिट करता है, वो आपको पूछ सकते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, C4 पाथवे, EMP पाथवे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स वगैरह जितने भी हैं वो आपको यहाँ से जो पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्पिरेशन वगैरह इसके टॉपिक जो आपको देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जो आपको यहाँ पे टॉपिक आपको आ सकते हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा बायोटेक के जो टॉपिक भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के। आगे चलिएगा, तो यहाँ पे बात करते हैं अब बुक्स लिस्ट की। किसकी? बुक्स लिस्ट की। तो देखिए जीके के लिए सबसे पहले तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको जो नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे जीके के। लूसेंट बुक आप जरूर पढ़िएगा, एंड जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आप जो है जीके की जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जब बात आती है जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में जाओ, जितने भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। और लूसेंट जीके की बुक जो आपकी, उसमें जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जरूर सॉल्व करेगा। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर, तो देखिए कोई भी आप जाओ 6 to 10th की जो ग्रामर है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट की जो इंग्लिश ग्रामर है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की जो है वो इंग्लिश ग्रामर है, वो आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और देखिए हिंदी के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि लूसेंट की ही ग्रामर जो आप फॉलो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि लूसेंट की ग्रामर से आपको जो ज़्यादा बेटर कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हिमाचल जीके के लिए देखिए नोट्स भी बने हुए हैं, जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो ऊपर वाला सेक्शन दिया हुआ है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का, अंदर आपको 1 लाइनर नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हिमाचल जीके के लिए, ठीक है। और जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर ही वो आपको मिलेंगे नोट्स, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे बने हुए हैं। जनरल साइंस की बुक पढ़ेंगे जरूर आप, ताकि आपको जो जनरल साइंस भी क्लियर हो, और वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं काफ़ी सारे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, ठीक है। और देखिएगा बायोलॉजी के लिए क्लास +1 और +2 की एनसीईआरटी बुक और प्रदीप्स की बुक आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर मॉडर्न्स की बुक है तो आप उसको ही फॉलो करेगा उसको फॉलो करेगा, और दिनेश की जो बुक्स आप फॉलो कीजिएगा। और बाकी जितने भी मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसको आप जरूर देखिएगा, शुभम जीके ट्रिक बायोलॉजी वीडियो लेक्चर्स को, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपकी एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी। मैं आपको ये बोलता हूँ कि एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी, और जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्लास +1 +2 की बुक्स आपकी केमिस्ट्री की आपको जरूर पढ़नी है, एक बार उसको जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट भी बनाया हुआ है, तो शुभम जीके ट्रिक blogspot.com पे आप जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको ब्लॉग स्पॉट, ये ब्लॉग स्पॉट का लिंक है शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।